हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 पार्ट 2 वीडियो। सो क्वेश्चन 4 है फाइंड 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। उन्होंने कहा है कि ये टर्म्स एपी में हैं तो हमें इसका 19th टर्म निकालना है। सो 19th टर्म निकालने के लिए हमें हमारा फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करके 19th टर्म निकालना है। तो हमें चाहिए ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू सो दैट हम 19th टर्म निकाल सकें। तो हमें पता है ए इक्वल टू T1 होता है जो फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे कितना है 7 और एन की वैल्यू है, उन्होंने कहा है 19th टर्म, सो एन इज इक्वल टू 19 होगा। और डी हम कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। सो T2 कितना है 13, सी हियर इज अ T2 है 13 माइनस T1 कितना है 7 इज इक्वल टू 6 आएगा डी की वैल्यू। सो हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। T19 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 9, एन की वैल्यू 19 है तो 19 माइनस 1 और डी है 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 6 108 इज इक्वल टू 115 विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द 27th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। सो ये एपी है 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। सो हमें 27th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हमें ए की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू। सो T1 हमें पता है T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9 है यहाँ पे। T2 कितना है 4 और T3 इज इक्वल टू माइनस 1। सो ए की वैल्यू हमें मिल गई। एन की वैल्यू क्या है, nth टर्म मीन्स 27th टर्म हमें निकालना है तो एन की वैल्यू होगी 27 और डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 9। सो यहाँ पे बड़ा जो नंबर है उसका साइन नेगेटिव है तो आंसर हमें नेगेटिव में आएगा। तो 9 माइनस 4 माइनस 9 मीन्स माइनस 5 विल बी द डी। सो डी की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। T27th टर्म निकालना है हमें तो T27 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है ए इक्वल टू 9 प्लस एन की वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू डी है माइनस 5 इज इक्वल टू सो T27 9 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू माइनस 5 होगा ये डी इज इक्वल टू 9 प्लस 26 इंटू 5 6 13 और ये माइनस साइन है इसलिए माइनस होगा ये इज इक्वल टू 9 माइनस 130 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 130। सो इज इक्वल टू माई आंसर जो होगा सी 131 इज द ग्रेटर नंबर, इट हैज़ अ साइन माइनस, सो द आंसर विल बी इन माइनस 121। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। सी यहाँ पे क्या कहा है, द क्वेश्चन 6 मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर दिया है। सो द क्वेश्चन 7, the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 21st term of that AP. See यहाँ पे 11th term और 21st term हमें दिया है और हमें निकालना है 41th term. So 41th term निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। उन्होंने वैल्यू दी है T11th की।
T11th इज इक्वल टू कितना है 16 और T21 कितना है 29 और हमें निकालना है T41। ठीक है, सो इसे निकालने T11 मीन्स हम इसे a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं और विच इज़ इक्वल टू 16 और हमें पता है a प्लस n की वैल्यू क्या है 11, सो 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, सो a प्लस 11 माइनस 1 10 डी इज इक्वल टू 16। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे और T21 के लिए सेम करेंगे a प्लस 21 टर्म है इसलिए 21 n इक्वल टू 21 होगा 21 माइनस 1 d इक्वल टू 29, सो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। हम इसे इक्वेशन 2 करेंगे। सी दिस इज 11th टर्म और 21th टर्म ये दोनों सेम AP के हैं, तो इन दोनों के A की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम होगी, सो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सी a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 इक्वेशन 1 है और a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 इक्वेशन 2 है। तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे सब्सट्रैक्ट ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस, सो सब्सट्रैक्शन करेंगे। सी दिस प्लस a और माइनस a दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा। सी प्लस और माइनस है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने बोला था सेम साइन होंगे तो एडिशन, डिफरेंट साइंस होंगे तो सब्सट्रैक्शन। सो -20 और 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -10d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिफरेंट साइंस है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 4 ये आएगा 13 और ये जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन है मीन्स माइनस साइन है तो माइनस होगा, सो ये माइनस कैंसल हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो हमें मिल गई अब d की वैल्यू और अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो हम किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस 10 d की वैल्यू क्या है 13/10 इज इक्वल टू 16। सो 10 कैंसल आउट हो जाएगा और a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई। अब हम निकालेंगे T41 मीन्स 41 टर्म निकालेंगे। तो 41 टर्म निकालने के लिए हमें पता है T41 इज इक्वल टू a प्लस 41 nth टर्म -1 इंटू डी। सो a की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू है 3। सी यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू डी की वैल्यू क्या है 13/10। सो 13/10 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 0 कैंसल। सो 13 4 ज़ा 3 प्लस 52 is equal to 55 will be the answer. So हमें पूछा था कि 41th term of an AP. So 41th term of an AP is 55 will be the answer. Next question is question number 8.
सो यहाँ पे एक AP दिया है 11, 8, 5, 2. इन दिस AP विच टर्म इज़ द नंबर -151. सो यहाँ पे एक AP गिवन है और इसका nth टर्म जो है, nth नंबर, उसकी वैल्यू हमें गिवन है -151. तो हमें निकालना है वो कितने, मीन्स विच टर्म, n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है. और nth हमें दिया है वो है -151. हमें निकालनी है n की वैल्यू, मीन्स कितने नंबर पे -151 है. तो इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. सो यहाँ पे a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 11, n की वैल्यू है जो हमें निकालनी है, और d की वैल्यू है T2 माइनस T1. ये होगा हमारा T1, ये होगा हमारा T2. सो T2 माइनस T1 करेंगे, 8 माइनस 11. अब यह आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है उसका नेगेटिव साइन है, तो -11. सो माइनस आएगा आंसर, 8, 3 आएगा, ठीक है. -3 विल बी द डी कॉमन डिफरेंस. -3 कॉमन डिफरेंस, a की वैल्यू 11. सो अब हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें Tn ऑलरेडी पता है, जो कि nth टर्म है वो है -151 और n की वैल्यू हमें निकालनी है. तो Tn इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू है -3. सो Tn की वैल्यू है 151 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू -3. सो ये माइनस है, इस तरफ लेंगे तो -11 हुए. यहाँ पे 11 प्लस 11 है तो इस तरफ लेंगे तो -11. -151 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3. सो माइनस माइनस है, सेम साइन है, मीन्स एडिशन. सो 162 होगा ये, और जो बड़ा है उसका साइन है नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव इज इक्वल टू n-1 इंटू -3. अब ये मल्टीप्लिकेशन साइन है यहाँ पे. सो ये अगर हम इस तरफ लेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा. 162 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1. तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12. सो यहाँ पे आएगा 54 इज इक्वल टू n-1. तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 54 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 55 विल बी द आंसर. So the next question is question number 9. In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? मीन्स जो 10 से लेके 250 है, इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है. मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है. n नंबर्स, कितने नंबर्स है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे. सो हम n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 240 है. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल AP निकालना होगा. AP निकालने के लिए C 10 से लेकर 250 के बीच में जो जो नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो वो लिखना पड़ेगा. तो 10 इज़ इट डिविजिबल बाय 4? नो, बिकॉज अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड कर सकते. सो 11, क्या हम 11 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या हम 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, डिवाइड कर सकते हैं. 4 3 ज़ा 12. सो 12 इज़ द फर्स्ट टर्म, मीन्स 12. ए की वैल्यू होगी हमारी 12. T1 विल बी इक्वल टू 12. सो T2 विल बी 13, तो नहीं डिवाइड कर सकते 4 से. 14 भी नहीं, 15 भी नहीं. तो नेक्स्ट टर्म विल बी 16 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 4 4 ज़ा 16. सो
नेक्स्ट टर्म विल बी 16। ऐसे करते करते 20 और जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे 250 तक ही लेना है, तो 250 डिवाइड कर सकते हैं क्या 4 से? नहीं, 250 डिवाइड बाय 4 नहीं डिवाइड होगा। सो 248 कर सकते हैं क्या? हाँ, 248 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे 248 विल बी द लास्ट टर्म होगा। ठीक है, 248 लास्ट टर्म होगा, जिसका फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 248 है, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। टी nth जो है, nth टर्म है, वो है 248। ओके, सो और a की वैल्यू है 12। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और टी एन है, nth टर्म है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डी होता है। तो d की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस 12 4। सो d विल बी इक्वल टू 4। यहाँ पे लिख देती हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ये d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, और ये 248। ठीक है, 248, ये जो 12 प्लस है ये माइनस 12 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 4। सो 12 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 236, और ये जो 4 है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यह इस तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो n माइनस 1। सो 4 5 20, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू होगी n इक्वल टू, ये माइनस से इस तरफ गया तो प्लस, सो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। सो n की वैल्यू आ गई 60। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रैक्टिस सेट 3.2 का। सो इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें पूछा है d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जबकि 17th टर्म मीन्स क्या होगा, T17 और इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म मीन्स T10th। हम इसे इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये 17th टर्म 7 मोर मीन्स 7 प्लस T10th टर्म, समझ में आए, T17th टर्म जो है 7 मोर देन T7th टर्म, T10th टर्म। सो इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। सो T17 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस n की वैल्यू क्या है 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 प्लस T10 को हम a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। सो a प्लस ये होगा 16d इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9d होगा ये, और यहाँ पे a जो है प्लस है यहाँ पे आएगा तो माइनस a हो जाएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a कैंसिल करेंगे हम, और ये 16d है, ये 9d इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना होगा 7d इज इक्वल टू 7। सो d की वैल्यू होगी 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1।